ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है महादंगल का। देश की सियासत में आज दो मुगल शासक जिनके नाम फिर से जिंदा हो उठे, बाबर और उनका बेटा हुमायूं। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, जिसका नेतृत्व किया तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मस्जिद की नींव की ईंट रखते हुए हुमायूं कबीर की ओर से दावे भी बहुत बड़े बड़े किए गए कि आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है और हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का एक बार फिर उद्घाटन कर रहे हैं। आप तारीख पर गौर फरमाएं, 6 दिसंबर, आज से 33 साल पहले इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। तो सवाल यह है, क्या नई बाबरी मस्जिद का निर्माण सिर्फ एक मस्जिद का निर्माण नहीं, बल्कि बाबरी विवाद को जानबूझकर जिंदा रखने की जिद है। ये याद दिलाने की जिद है कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराया गया था। यह जिद हर तरफ से है। एक तरफ तो नई बाबरी की नींव रखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में बीजेपी ने बाबरी की बरसी पर शौर्य दिवस मनाया है। सभी राजनीतिक दल बाबरी के नाम पर सियासी फायदे की उम्मीद में लगे हुए हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर ने 21 नवंबर 2025 को ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और उसके 12 दिन के बाद 3 दिसंबर को ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को यह कहते हुए पार्टी से सस्पेंड कर दिया कि वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं। उसी दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से भी दावा किया गया कि अगर मुर्शिदाबाद में धार्मिक भावनाएं भड़काई गई तो वो मूक दर्शक नहीं बनेंगे। लेकिन आज जब नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का पत्थर रखा गया, तब सब के सब खामोश दिखे। क्या इस खामोशी के पीछे की वजह मुस्लिम वोट कटने का डर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज टीएमसी ने हुमायूं कबीर का विरोध बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर किया और कहा कि हुमायूं ने बीजेपी का मुखौटा पहन लिया है। तो बीजेपी का दावा है कि ममता खामोश है, क्योंकि आज जो हुआ है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही हुआ है। अब सवाल यह है, क्या देश की राजनीति 33 साल बाद भी मंदिर मस्जिद पर ही टिकी रहेगी? अगर ऐसा ना होता तो असदुद्दीन ओवैसी आज ये ना कहते कि बाबरी गिराना एक जख्म था। अगर ऐसा ना होता तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये ना कहते कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल से बाबरी की नींव का पत्थर उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो क्या बाबरी विवाद सिर्फ और सिर्फ सियासी फसाद है? यही जवाब तलाशने के लिए आज इन सवालों पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल, जब तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी ने हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड किया, तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हुमायूं कबीर का विरोध करने पर क्या कट जाएंगे मुस्लिम वोट? इसी वजह से ममता बनर्जी हैं खामोश। सवाल यह भी है, क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर पश्चिम बंगाल के ओवैसी बनेंगे हुमायूं कबीर? और सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी के लिए नुकसान तो किसके लिए फायदा साबित होंगे हुमायूं कबीर? भारतीय जनता पार्टी क्या इस आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में शौर्य दिवस का मार्च निकाल रही है। बाबरी विध्वंस का ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। मार्च में शामिल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नई बाबरी की नींव बहुत खतरनाक कदम है और ये सब कुछ ममता सरकार और पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा है। खतरनाक कदम, कोई रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए, नया कोई अपने प्यार घर बनाने के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया। बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है। ये कोई शांति का वार्ता नहीं देता है। का बाबरी मस्जिद होगा, पास में इस्लामिक हॉस्पिटल होगा, उनका मेडिकल कॉलेज होगा, होटल रेस्तरा बनेगा, पार्क भी बनेगा, बहुत अच्छा हेलीपैड भी बनेगा।
टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं, आपस में टीएमसी का लड़ाई है। बाबरी मस्जिद प्रायोरिटी है या भाजपा का कोई पॉलिटिकल मास्क वहां पर काम कर रहे हैं? इस देश में बाबरी की जगह नहीं है, बराबरी की जगह है। ये सब वोट बैंक की सियासत करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने किया। कि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है। उनको अगर सहारा किसी का है तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि बंगाल की ये जो आग है उसका असर यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वीएचपी की ओर से अमितोष पारिक जी हमारे साथ मौजूद है और धर्मगुरु दिवाकर चार्य महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आपको क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं? अगर ममता बनर्जी ने अपने विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो आपको क्यों लग रहा है कि तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं दीदी? नहीं तो चित्रा जी, जिस ढंग से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई है, यह क्या बगैर ममता बनर्जी की स्वीकृति के संभव है क्या? पश्चिम बंगाल वो स्टेट रहा जहां सेना आदि चली जाए, यदि सेंट्रल फोर्स चली जाए तो ममता बनर्जी उसे उल्टा लौटाने के लिए तैयार रहती थी। उनसे मारपीट करना, ईडी का यदि छापा पड़ जाए तो उनको किस तरह के उनके साथ ऊपर हमले होते हैं, ये सारा चीज पिछले 5 सालों में पूरे देश ने देखा है। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है और वो बगैर ममता बनर्जी के संभव हो सकता है क्या? टीएमसी एसआईआर की जो हालत है वहां पर, उसमें इतना हुमायूं कबीर ने ये हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी मस्जिद क्यों बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी को मस्जिद बनाने से क्या लाभ? ये सामान्य सी बात है कि जो हुमायूं कबीर है वो एक ममता बनर्जी ने उसको मोहरे की तरह उपयोग किया है। अब मुर्शिदाबाद का पूरा इलाका आपको पता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर किया है ताकि वहां से एक मैसेज दे सके। और ये कहना कि हमने पार्टी से निकाल दिया, हमने ये कर दिया, ये सब तो एक बहानेबाजी। एक और सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। के शर्मा जी, वैसे भी पश्चिम बंगाल का मुसलमान तो उन्हीं को वोट करता रहा है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान कहीं और तो वोट करता नहीं है। 70% से ज्यादा मुस्लिमों का वोट एक तरफा ममता बनर्जी को 2011 से मिल रहा है। तो वो अगर ऐसा काम कर रही हैं तो आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी को इसकी जरूरत है? उनको तो पहले से वोट मिलते रहे हैं मुसलमानों के। देखिए, मैं चित्रा जी एक बात कह दूं कि ये भ्रांति में आना कि पूरा मुस्लिम वोट उन्हीं को मिलेगा या उन्हीं का है, ऐसा संभव नहीं होता है। ये इस भ्रांति में किसी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि वहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट के प्रति लोग भी वोट करते हैं, लेकिन वो इसको ध्रुवीकरण करके वो एक मुफ्त वोट बैंक बनाना चाहती है और उसकी वो कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश है, ये जो प्रयास हुआ है ये कोशिश है और ये इसमें ममता बनर्जी अपनी सफलता आकर रही हैं। लेकिन सच ये है कि वहां पर चुनाव का समय आने दीजिए, ये सारी चीजें स्पष्ट भी होंगी और ये भी ममता बनर्जी को पता चल जाएगा कि ये केवल वोट बैंक बनाकर यदि वो कोशिश में लगी है कि हम 30% या 25% वोट से हम चुनाव जीत सकते हैं तो वो ठीक है, उनको मुबारक है। ठीक है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी ने पिछली बार बड़ी कोशिश की थी, बिहार में तो उनको कामयाबी मिल रही है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में मिल नहीं रही है।
तो क्या इस बार कोई ऐसा बदलाव हो गया जिसके कारण दीदी चिंता में आ गई हैं? असीम वकार साहब इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले संजय सरकार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप टीएमसी को सपोर्ट भी करते हैं, उनके कई कार्यक्रमों का भी आप हिस्सा रहते हैं हमेशा। संजय सरकार जी, मेरा ये सवाल है, ममता बनर्जी की सरकार के रहते हुए बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, क्या ये दंगा भड़काने की, भावनाएं आहत करने की, माहौल खराब करने की कोशिश नहीं है संजय सरकार जी? देखिए, सबसे बड़े बात क्या है ना, के शर्मा जी जो बैठे हुए हैं ना, सबसे बड़े बात है वो पढ़ लिख के नहीं आता है। जो 2 दिन पहले कोर्ट को जो एक राय निकले थे, उसमें क्या बोला था, जो हम कोर्ट बोला हम इसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर देखने हैं। मतलब मस्जिद रोकने के लिए कोई मुसलमान संप्रदाय जाके वहां पर केस किए थे, केस करने के बाद में बोले इसको हम नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। रह गया क्या है ना, अभी तो अंग्रेज तो चला गया है, चित्रा जी, लेकिन अंग्रेज के डुएट पॉलिसी जो है ना, वो अभी बहुत जोरदस्ती यहाँ पर खेला हो रहा है। कैसे हो रहा है, अंग्रेज ने कहा किया था डिवाइड एंड रूल, पहले हिंदू मुसलमान को रोकने के बाद में आजादी में कुछ इफेक्ट पड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर बंगाल में एक नैरेटिव तैयार कर रहा है, हिंदू और मुसलमान को, मतलब मुसलमान को तोड़ो। मुसलमान को किस तरफ से तोड़ा जाएंगे, मुसलमान को कोई नेता को बाहर निकाल के लेके आ जाओ, निकालने के 128 में जो दीदी माँ का नॉट आउट रह के जो बैटिंग करते हैं ना हमेशा, 128 जो सीट जो है, 128 में क्या दीदी नॉट आउट रह के बैटिंग करके 294 तक पहुंचते हैं दीदी, ठीक है। तो उसको तोड़ना है किसी भी हाल में, तोड़ो किसी हाल में। तो कोई मतलब जो नेताओं को, टीएमसी का कोई जो नेता है, ये तो पहले इसको बंगाल में, टोटल बंगाल में बोलता है इसको पलटू कबीर, जैसे नीतीश कुमार को जो पल्टू राम कहा जाता है, इसको पलटू कबीर बोलता है। 4 दिन पहले घर जा पलटू कबीर बता रहे हैं, कौन रहे हैं? आप ही के नेता रहे हैं ना पलटू कबीर? नहीं, मैं आप नहीं, सुनिए ना। तो इसमें कहो फिर शुभेंदु अधिकारी टपक गया है। कैसे टपक गया है, जब अभी इनको पैसा फंडिंग करना, सब कुछ करना, तुम बाबरी मस्जिद को लेकर रहो, तुमको मुसलमान को नेता जब बन जाओगे तो तुम तो दीदी को वोट कर जाओगे, मेरा सरकार बनेंगे, तुमको एंट्री दे देंगे। जैसे मुस्लिम लीग को साथ में सोहर दिया और ये फजलुल ये के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सरकार बना था, हम भी तुमको सब सरकार कहते थे मेरे पार्टी में कौन नहीं है को फंडिंग की जाती है, वो बीजेपी की बी टीम है। उसके बाद देखिए उन्होंने बिहार में क्या किया, ठीक है। अब कोई अपनी ताकत से अगर लड़ाई लड़े तो उसको भी आप बीजेपी की बी टीम और बता दीजिए फंडिंग। मेरा ये सवाल है, 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, तब से लेकर आज तक ये मुद्दा शांति में रहा, अब जाकर इसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में। और हम सब जानते हैं बांग्लादेश से कितनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के भीतर हैं। आप लोग क्या बनाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को, संजय सरकार जी? क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? वास्तव में क्या बाबरी मस्जिद एक मुद्दा है आज की तारीख में? मेरे जो देश है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के देश है ना, मोहम्मद गुरी का है ना, चंगेज खान का। चंगेज का मुस्लिम नहीं था, वो चाइनीज नाम चंगेज खान था, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ना अलाउद्दीन खिलजी का था, ना बाबर का था, ना अंग्रेज जो 190 साल राज के, उसको भी देश नहीं। ये देश अपना देश है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दूसरे नाम बात है, हुमायूं उसका नाम है ना, तो कभी कहीं ना कहीं उसको खुजली होता है, मेरे नाम बाप के नाम तो बाबर है, तो बाबर के नाम पे कभी कभी आ जाता है, मन से आ जाता है, जब हम तो बाबर हैं, मेरा बाप बाबर है, तो बाबर का नाम क्यों नहीं रखा जाता? मेरे देश में मस्जिद का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे नहीं रखा जाता ना? नहीं रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो 2019 में टिकट दिए थे ऐसे लोग। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आप जरा सोचिए, आप पश्चिम बंगाल को किस राह पर लेकर जा रहे हैं? नहीं, मेरे नाक के नीचे नहीं, मेरे नाक के नीचे बिल्कुल ताकत नहीं है, उसको ताकत ही नहीं, उतना औकात नहीं जब मेरे नाक के नीचे आ जाएंगे। एक चीज आपको हम बता देते हैं ना, मेरे नाक के नीचे आ सकता है ना, आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जब आप कह रहे ताकत ही नहीं है उस व्यक्ति की, कुछ इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ये 5-10 हजार बोलता है, आप मेरे रैली में आ जाए। नहीं, चित्रा जी, मैं मोहल्ला में जो रैली निकालता है ना, उसमें मैं 10,000 आदमी, कोई बड़े नेता नहीं, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता 10,000 रैली करता, हम करते हैं। आप आ जाइए, हम आपको एक दिन में दिखा दें 10 से 20 हजार लेकर हम अकेला रैली करके दिखा देंगे मोहल्ले में। बड़े बात ये नहीं है, 10 सेकंड में खत्म कीजिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जब थे भगवा टीका लगाया था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी में भी ये थे, भगवा टीका लगाया था, राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो, भगवा टीका लगाने के बाद वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो उसको क्यों नहीं विरोध हुआ है?
2019 में इसको टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी। मेरे पास है, जोगी जी बोल रहे ये शान है, शान है, शान है, मुर्शिदाबाद का शान है। जोगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। जरा बताइए दीजिए, पोल खोलिए आप बीजेपी की, कहां से टिकट दिया था हुमायूं कबीर को? मुर्शिदाबाद से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी का टिकट में लड़ा था। उसको ब्रीफ सुनेंगे, आपको दिखाएगा भी। हाँ दिखा दीजिए। अरे हमारे ऊपर तो आरोप है कि हम तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देते। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसको इनको कहिए ये चीजें ये स्पष्ट करें। अब एक दूसरी बात कह रहा हूं मैं, बोलिए, कि जिस प्रदेश के देखेंगे, सीबीआई आपको वीडियो चाहिए, दिखाएंगे। चुनाव लड़ रहा था, हम 11 सेना नहीं घुस सकती। मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ, आप अपनी बात करिए जल्दी से, हमें बाकी लोगों के भी पास जाना है। एक बार जल्दी से उनकी बात हो जाए के शर्मा जी की। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रदेश में सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस फोर्स हो, सेंट्रल पुलिस फोर्स हो या सेना हो, उसके नाम पर इतना चिल्लाती है ममता बनर्जी, उन्हें अंदर नहीं आने देती। आती है तो उनकी जो है ऊपर हमला होता है। हाँ। वहां पर वो भाजपा के यदि कोई मस्जिद बनवा रही है और उसको जो है बनने देंगी, ये सोचा जा सकता है क्या? ये मतलब मुझे समझ नहीं आता है, लॉजिक कहां से आता है कि भाजपा बनवा रही। अरे भाजपा का क्या लेना देना भैया मस्जिद से? हम तो आश्चर्यचकित थे। और इसके बावजूद ये दुनिया भर की, देखिए आज भी आप भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल में मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन हम 3 से वहां 73 हुए हैं। हाँ। 73 सीटें सामान्य नहीं होती हैं, और इतने अत्याचार के बाद एक भी विधायक हमारा टूटा नहीं है। 77 और 3 ने 73। इनको एक ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस गति से आगे 12 विधायक टीएमसी में, इस बार जो है 12 विधायक टीएमसी में आए हैं और 40 यही भारतीय जनता पार्टी में है, ये भी जानते नहीं है। मैं इसलिए आपको ये समझाना बात पूरी हो जाए। यहाँ पर एक आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है 2021 में, तो ये वाली बेचैनी तो नहीं है? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की सीट का मैं इस समय गौरी शंकर घोष ने जीत हासिल की है और उनको तकरीबन 42% वोट हासिल हुए थे, और शायुनी रॉय को यहाँ पर 40.78। तो ये बेचैनी तो नहीं है कि मुर्शिदाबाद वाली सीट बीजेपी कैसे जीत गई? तो इस बार कुछ ऐसा माहौल बना दो, मस्जिद वहां पर बाबर के नाम पर खड़ा कर दो। ये सामोली है, सावनी नहीं है, ये सावनी है, शायुनी रॉय। ठीक है, चलिए मैं बाकी लोगों को लेकर आते हुए असीम बकार जी के पास, फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगी। तो असीम बकार जी सोच सकती है, ठीक है, आप इसी से सोच सकती है कि वो भाजपा ने जीती है वो सीट। चित्रा जी, इनके 12 विधायक टीएमसी में ज्वाइन किए हैं। इनको तकलीफ है 2021 जीतने के बाद में, इनको ये पता है 40 विधायक में है जो टीएमसी में आने वाला है। बुरी हार होनी है, असीम बकार साहब इस तरह का प्रोपेगेंडा। ठीक है, अब आपके मुखिया भी मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जिस तरह के शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बताना चाहते हैं आप लोग? क्या जिंदा है इस देश के भीतर बाबर के नाम पर? नहीं, पहले तो मैं ये साफ कर दीजिए कि मुझे हुमायूं कबीर पे बोलना है या ओवैसी साहब पे बोलना है। अरे दोनों पे, अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे तो आपके बैठने का क्या फायदा है? दोनों पे बोलना है। हुमायूं कबीर टॉपिक है, लेकिन आपके नेता, अपनी पार्टी और नेता के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बकार साहब? चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1964 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज जो है वो कितनी है, जोड़ डालिए, 60 में पैदा हुए, 60 में, तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? यह भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार, समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी,
अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी पार्टी के ब्रिलियंट मुसलमान नेता अगर हैं आपके पास, अगर हैं, उनको लाइए फ्रंट पर, टीवी डिबेट्स में भेजिए और इसका मुकाबला कीजिए। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। आपको क्यों परेशानी हो रही है आसिम वकार साहब? तो अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर आसिम वकार को? नहीं, मसला ये है कि इसको बंद करिए। मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप हुमायूं कबीर की इतनी पैरवी क्यों कर रही हैं? आप बाबर नफरत ही है उससे, इसमें छिपाना क्या है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम। देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है, छिपाना क्यों है आसिम वकार साहब? इसमें छिपाने जैसे कोई बात नहीं है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। हाँ, नहीं, आप लोग की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? हाँ, कहाँ बन जाए? पूछ रहा हूं आपसे, कहाँ बन जाए? अभी जो आपने बात की है, नहीं आपने जो अभी बात की है, अभी आपने जो बात की है, हाँ, मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूँ कि हुमायूं कबीर वहां पर बनवा रहे हैं, आसिम वकार साहब भी बाबरी मस्जिद के पैरोकार है। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं? मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया ना आसिम वकार साहब। मैं नहीं चाहती हूँ बाबर के नाम पर कहीं पर भी मस्जिद बने, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है। अरे आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए ये सवाल पूछा है। आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए सवाल पूछा है। नहीं मैडम, हमने तो मुखालफत की। हाँ। हमने रीजन दिया अपना। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने दो डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? अरे हम कहा जा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर आसिम वकार साहब। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबरी का जख्म कभी भूलेंगे नहीं, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि दो मुस्लिम नेताओं की एक जैसी लाइन है, तो फिर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब हम लोगों को भी राजनीति आप लोगों से समझना है ना आसिम वकार साहब। अब आप लोगों से ही समझ रहे हैं हम लोग राजनीति। अब आप लोगों की राजनीति क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। मुझे तो बोलने दीजिए मैडम, जल्दी से मैं नेता हूं, वो आशुतोष वर्मा जी भी बहुत देर से इंतजार, मुझे बुलाया आपने बात रखने के लिए। हाँ बोलिए, आप ही रख रहे हैं अपनी बात 5 मिनट से। मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए और जहां मस्जिद शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जीरो हैं सर, हम लोग के आगे। आप जब उड़ते हैं ना, यूं उड़ते हैं, जब उड़ते हैं ऐसे करके, तो हम लोग आपके पर गिन लेते हैं आप जैसे लोगों के। कौन जैसे लोगों? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग काम करते हैं। हुमायूं कबीर के बहुत से मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं, बहुत से लोग गिन लिए मैडम, गिन लिए, हुमायूं कबीर गिन भी लिए और बता भी दिए। ठीक है, अब हुमायूं कबीर से पूछिएगा। ठीक है, जाके हुमायूं कबीर से जब मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगी। लेकिन उनकी ओर से जो कृत्य किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, आज जाकर 2025 में वो किस तरह की नफरत की सियासत को क्या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आशुतोष वर्मा जी, इस पर एक आपकी टिप्पणी, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैंने जब कवरेज की थी तो समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सपोर्ट किया था। इस बार भी यकीनन जब चुनाव होंगे आप लोग वहां पर जाएंगे ही। आपको लग रहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए फिर से किसी भी हिस्से में देश के? धन्यवाद चित्रा जी, मैं अपनी बात की शुरुआत राहत इंदौरी जी की एक 4 लाइनों से करूंगा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या, खौफ बिफरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। ये तीसरी समत के बारे में भी अब समझ में आने लगा है।
इस देश में जब जब चुनाव आता है तब तक एक पोलराइजेशन की आग उस राज्य में निकलती है। अब बिहार से चलते हुए वो बंगाल में आ गई है और शायद भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पिछली बार इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करने पे हम 3 से 77 पे पहुंच गए, तो आज 77 से लेके हम उसके आगे भी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर की बात करने से अच्छा है, इस समय बहुत से ऐसे देश हैं, रशियन पूरी मीडिया हमको देख रही है और वो अपने प्रेसिडेंट के जाने के बाद पूरी मीडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में देखना चाहती है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से ट्रेड के बारे में बात किया, ट्रेड फ्री कैसे यूनियन बनने जा रहा है उसके बारे में बात करना जा रहा है। पूरा देश जानना चाहता है कि फ्लाइट में, एविएशन में क्या हो रहा है। लगातार एक मोनोपोली की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 के नीचे चली गई है, यह ऐतिहासिक गिरावट है, इस पर बात भी होनी चाहिए। पॉल्यूशन के बारे में हम आपसे ज़्यादा और कौन पूछेगा, आप नोएडा में बैठी हुई हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे मुद्दे को बढ़ाना चाहती है जिससे चुनाव की भट्टी में पूरे देश के ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएं। और मोहरा बनाया गया है हुमायूं कबीर, जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ता है और आज वो वहाँ पर मंदिर और मस्जिद का खेल खेल रहा है। क्या अब इतने नासमझ हो गए हैं बंगाल के लोग? पिछली बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, क्या अब आगे पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि अपने देश के वोटरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है कि हुमायूं कबीर कौन था और वो मस्जिद कहाँ बनाने जा रहा है। आज का जनरेशन इस बातों में बात नहीं करना चाहता कि 200 साल पहले क्या हो रहा है चित्रा जी, आज 2 घंटे पहले क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, इसका जवाब चाहता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी लोगों के साथ में खड़ी नहीं सकती जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और ममता जी ने बिल्कुल सही किया, भले ही वो उनका विधायक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भाषा की तरीके से देश में हिंदू मुसलमान लगाने वाले की कहीं कोई जरूरत नहीं है और उसको पार्टी से निलंबित कर दिया। उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से स्वागत करती है। लेकिन ईंट लेकर वो पहुंच गया, उसको नहीं रोका गया। राहत इंदौरी की आपने लाइनें सुनाई तो मुझे याद आ गया, उनकी ही लाइनें थी कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर इस जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब हम इतिहास से सीखते नहीं हैं और वर्तमान में इतना खो जाते हैं कि इतिहास की बातें जब जब किसी भी देश ने भूलने की कोशिश की है तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आशुतोष वर्मा जी, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके ठीक पहले सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस वजह से इस पर बातचीत करना जरूरी है। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर, अगर वो आपका नेता, पूर्व नेता था या वो बीजेपी का नेता था, आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार के नीचे बाबर के नाम पर वो मस्जिद बनवा रहा है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। इस वजह से सवाल पूछा जाएगा। सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम की सियासत शुरू होगी। उससे किसको फायदा होगा, बीजेपी को हो या फिर ममता बनर्जी को हो। लेकिन जब आग लगती है ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल अछूता नहीं है। महात्मा गांधी को देख लीजिए, जब देश आजाद हो रहा था, हम आर्थिक तरक्की और न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे युवा जनरेशन की। महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। देश की आधी रात में जब पंडित नेहरू यहां पर भाषण दे रहे थे, वो कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों का दंगा शांत कराने के लिए पहुंचे थे। आशुतोष वर्मा जी, इस वजह से ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना जरूरी हो जाता है। चित्रा जी, आग तो बहुत जगह लगाने की कोशिश करी थी। अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना के पूरे तरीके से चुनाव को पोलराइज करने का काम किया था। अयोध्या वासियों ने क्या गिफ्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कभी नहीं समझ पाएंगे। अमितोष पारिक जी, इस पर आपकी टिप्पणी, फिर दिवाकर चार जी महाराज, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार अमितोष पारिक जी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बड़ा रोल रहा था बाबरी विध्वंस में, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। दिवाकर चार महाराज जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अमितोष पारिक जी। धन्यवाद चित्रा जी। आज एक बहुत ही अलग तरह का नैरेटिव आपके माध्यम से मेरे को आपके पैनलिस्ट से देखने को मिला। किसी को पता ही नहीं है कि हम बचा किसको रहे हैं और विरोध कर किस बात का रहे हैं। एमआईएम की बात ले लीजिए तो इन्हीं के ही कुछ समय पहले पार्टी के लीडर एक भाषण में कहते हैं कि कहाँ तक भागोगे, भागने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। ये वो एमआईएम है जो आज
एकदम से राष्ट्रवाद की बात करने लगे और पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करने गई। समाजवादी पार्टी के नेता जब मालदा के अंदर में रामनवमी का प्रोसेशन रोकने के लिए ममता बनर्जी होती है और उसको कोर्ट्स के माध्यम से परमिशन मिलती है और उनसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाती है, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पे बोलते हैं कि हम दीदी के मसलों में कुछ नहीं बोलेंगे। जो डीएनए टेस्ट कराते हैं, जो गिफ्ट की तो बात फैजाबाद में करते हैं, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में उन्हीं का ही एमएलए का बेटा हार जाता है सांसद का चुनाव, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न गिफ्ट समझ में नहीं आता। टीएमसी की बात अगर मैं करूं तो आज टीएमसी का एक फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस भी है तो भी उनकी हरकतें बिल्कुल कांग्रेस जैसी है, लेकिन मेरे नजरिए से टीएमसी का फुल फॉर्म है टी फॉर टायरेंट, एम फॉर ममता और सी फॉर कम्युनल वायलेंस, और तीनों ही चीजें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। बाबरी सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन आज आपके माध्यम से बैठे हुए पैनलिस्ट ने उसको बाबरी कहा और शहादत कहा। और आज जब आप ममता बनर्जी की और बंगाल की बात करेंगे चित्रा जी, तो अभी कुछ समय पहले टीएमसी काउंसिलर शेखर अली ने यह कहा कि जो हुमायूं कबीर का जो स्टेटमेंट था मैं इसका विरोध करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि महाराष्ट्र बंगाल के अंदर में जो मुस्लिम रेट है वो एसटी एससी से भी एजुकेशन कम हो गई लिटरेसी की, लेकिन वहां ये बात नहीं करेंगे। आज बाबरी जो सोच है जिसका बाबर से कोई लेना देना नहीं है, उसको समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी, क्योंकि इन्हीं के ही पार्टी के रामजीलाल सुमन ने सदन में कहा था कि बाबर सहिता और प्रताप गद्दार थे, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बाहर आके कहा था इतिहास के पन्ने खोलोगे तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कौन समर्थन करना और कौन विरोध कर रहा है? अगर मैं बाबरी की बात करता हूं तो इस देश का एक कलंक था जिसको मिटाया गया, सर्वोच्च न्यायालय के बाद आदेश आया, अयोध्या का मंदिर बना, तब इन्होंने काले पट्टे बांध दिए। लेकिन देखिए सर्वदम संभव रैली करती थी, टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं कि सर्वदम संभव रैली करेगी ममता जी तो, और उसी सर्वदम संभव में 2022 में सर्वदम रैली में ममता बनर्जी ने कहा लेट देम डू व्हाट दे वांट, वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर नॉट कावर्ड्स, वी आर नॉट काफिर। और यही आज सर्वदम संभव रैली की बात करने वाले हुमायूं कबीर, कितना आसान था चित्रा जी, सस्पेंड कर दो लेकिन काम होने दो जो वो चाहते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को गले लगाओ लेकिन देश का विरोध करो, सीए आए तो वहां पर विरोध करने बैठ जाओ, और वक्फ की बात आए तो छूने मत दो, मुर्शिदाबाद करा दो। तो ये एक पूरी सोच है पोलराइजेशन की। कोई आप लोग भी भगवा झंडा अगर लहरा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी, सेकुलरिज्म तो भगवा झंडा लहराकर आप लोग भी अयोध्या से क्या ही मैसेज देना चाहते हैं? उसको लेकर मुसलमानों का एक वर्ग असहज नजर नहीं, असहज दिखाई देता है। भारत के अंदर में भगवा ध्वज नहीं लहराया जाएगा क्या चित्रा जी? और क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा नहीं होगी? प्राण प्रतिष्ठा में जाने से तो ममता बनर्जी ने मना किया था। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के लोग काले पट्टे बांध के सदन में चले गए थे, हाथों के अंदर में शहादत की बात करने वाले लोग सेक्युलर है, धर्म ध्वज भारत के अंदर में लगाने वाले लोग कम्युनल है। और उसी धर्म ध्वज के सर्वोच्च न्यायालय के बाद एक लैंड देते हैं जिसपे आज तक मस्जिद नहीं बनी, लेकिन वही बाबरी बंगाल में बनाई जा रही है। तो सारी लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। जहां रामनवमी नहीं निकल पाती, 300 जनों के नाम पे विरोध पे दुर्गा विसर्जन नहीं हो पाता, यही कलकत्ता हाईकोर्ट था जिसने कहा था कि रामनवमी प्रोसेशन में ममता बनर्जी टीएमसी का रोल इन्वॉल्वमेंट था। तब सबके लिए सेकुलरिज्म ठीक है, मुर्शिदाबाद होता है सेकुलरिज्म ठीक है, संदेश खाली हो जाए सेकुलरिज्म ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो जाए सेकुलरिज्म ठीक है, बंगाल माइग्रेशन आ जाए और इन्फिल्ट्रेशन आ जाए सेकुलरिज्म ठीक है, लेकिन मंदिर पे धर्म ध्वज लगा दिया, जय श्री राम बोल दिया तो रेडिकलाइजेशन हो गया। मुझे लगता है इस सोच से निकलना चाहिए और इस सोच से वही निकल सकता है जो बाबरी की। आशुतोष वर्मा जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद महाराज जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। आशुतोष वर्मा जी। नहीं चित्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ताओं से हम और क्या सीखेंगे? हम या तो ये पूरी हम लोग की बात सुन नहीं रहे हैं या रटे रटाए शब्दों को वहीं बोल रहे हैं। ना ही समाजवादी पार्टी ने ना ही तृणमूल कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से हुमायूं कबीर के किसी भी वक्तव्य को सपोर्ट किया है। तो आप किसके ऊपर चिल्ला रहे हैं? प्रशासन के ऊपर क्यों आप चिल्ला रहे हैं? प्रशासन तो वह काम कर ही रहा है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया है। हम तो ये कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर की साठगांठ है, जिनकी गोलियों की आवाज तो हुमायूं कबीर की साठगांठ को आगे क्यों बढ़ने दिया ममता बनर्जी ने? आशुतोष वर्मा जी, गिरफ्तार करके अंदर डालती, वो जाकर वहां पर नींव रख रहा है, उनको नींव रखने दिया जा रहा है। अरे पार्टी से बाहर निकालना एक बात हो गई ना, अगर आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद अगर वहां पर बनेगी तो यकीनन बवाल होगा। पार्टी से तो पहले ही बाहर निकाल दिया था। अरे कहाँ बन रही है चित्रा जी? ये कौन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे कौन से? अरे वीडियो आ गए हैं भाई, आप दिखा दीजिए वीडियो। अब क्यों हो रहा है? हो नहीं सकता, हो रहा है, हो रहा है। जबरदस्ती का नैरेटिव फैलाने की बात है। आपको वीएचपी को और बीजेपी को एक ही जैसे क्यों दिखता है? कोई मस्जिद नहीं कहीं बन रही है, जबरदस्ती की बात बोल रही है, जबरदस्ती का नैरेटिव, जबरदस्ती की उस पर डिबेट, ये तो अजीब सी बात हो गई है। जिस बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर ममता बनर्जी ने अपने नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप ये कह रहे हैं कि बनाया नहीं जा रहा है। ये देखिए हम तस्वीरें आपके लिए आशुतोष जी दिखा रहे हैं
कि वहां पर किस तरह के नारे लगाए गए हैं, बकायदा वहां पर जमीन में पूजा अर्चना की गई है। और उसके बाद देखिए, आप भीड़ देखिए, आप भीड़ देख लीजिए। और सिर पर नींव रखने की तैयारी के ठीक पहले के ये वीडियोस हैं। कोई सिर पर ईंट रखकर आ रहा है, कोई गाड़ियों में ईंट भरकर लेकर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इस पर डिबेट क्यों होनी चाहिए? चित्रा जी, 50 लोग खड़े हो जाके कई बात करते हैं, और ऐसी बात अगर हो जाती है, अगर कुछ होता है तो सरकार से सवाल पूछिए। गृह मंत्रालय आपके पास में है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को रोकने का काम आपका है, आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आप अपने अंदर झांक के क्यों नहीं देखते हैं? भाई इतनी तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो जाके आके कह दी कि ममता जी की सरकार बर्खास्त करते हैं। ठीक है। और तुरंत उधर गिरिराज सिंह बोल रहे हैं ममता बनर्जी का ये हिडन एजेंडा है। दिवाकर आचार्य महाराज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए तमाम मेहमानों की बात आपने बताइए। अब आप लोग अगर मंदिर की बात करेंगे तो उधर वाला पक्ष मस्जिद की बात करेगा। चित्रा जी, एक जवाब तो देने दीजिए। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, बहुत धर्मगुरु हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। दिवाकर बहुत साधुवाद चित्रा मैम, और मेरी बात बड़े स्पष्ट रूप से जाने दीजिएगा, क्योंकि मैंने सबको सुना है। बोलिए। और मेरा पहला वक्तव्य यही होगा कि आज जो हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम ममता बनर्जी ने किया है, यही काम सपा ने 1990 में किया था, और इसको हिंदू समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। और मैं मानता हूं कि टीएमसी ने अपने इंतकाल के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है, और पूरी तरीके से ये बाबरी मस्जिद की नींव रखने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को दफन करने का पूरा इंतजाम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कर लिया। वो फावड़े, वो ईंटें, वो सीट, वो सरिया, वो सीमेंट, ये सब टीएमसी पार्टी को भविष्य में काम में आने वाले हैं, और आने वाले समय में टीएमसी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता है इसको। इस देश ने मुस्लिमों को शरण दिया था, डकैत, लुटेरे, आतंकवादी मुगलों को नहीं। हम इस तरीके से बाबर के बर्बर क्रूर मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसने तोप से हमारी आस्था को, हमारे राम मंदिर को उड़ाने का काम किया था। और उसमें जो गारा इस्तेमाल किया गया था, वो लाखों लाख हिंदुओं का खून था। वो जो स्ट्रक्चर्स, वो जो ढांचे ऊपर के तैयार किए गए थे। इसलिए ये देश पश्चिम बंगाल का संगठित हिंदू टीएमसी को और उनके प्रमुख नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेगा। संगठित हिंदू इसका परिचय देगा, और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से क्या करेंगे अपने आप लोग भी तो माहौल ही बिगाड़ेंगे ना। अगर एक आदमी नींव डालकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो आप लोग भड़काऊ बयान देकर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। और आप कह रहे हैं कि हम भूलेंगे नहीं, हम बता देंगे उनको। क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ। जो काम 2 नवंबर 1990 को समाजवादियों ने राम भक्तों के पर गोली चलवा के की थी, आज उसी आस्था को चोट पहुंचाकर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखकर की है। इसको पश्चिम बंगाल का संगठित हिंदू कभी नहीं भूलेगा। ममता बनर्जी नहीं, बल्कि मुमताज बानो नाम रख देना चाहिए। ये सब तो फालतू की बात है, किसी मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है उनको, ठीक है, इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। आप बाबा है, आपको बाबा है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप सेवा क्यों नहीं करते हैं? आपको तो सेवा करने चाहिए मंदिर में जाके, मठ में जाके, आश्रम में जाके, जनताओं को बीच में। आप राजनीति में क्यों आ गया है? आपको राजनीति से क्या मतलब है? आपको राजनीति से क्या मतलब है? आप साधु है ना भंड है? एक नंबर का भंड आदमी है ये, भंड आदमी है। ऐसे भंड आदमी को मत बैठाइएगा, एक नंबर का भंड आदमी है ये सब। अब साधु है, अब अगर साधु होते तो आप मठ में रहते थे, आप मंदिर में रहते थे, आश्रम में रहते थे। आपको राजनीति से क्या मतलब है? राजनीति से क्या मतलब है आपको? क्या मतलब है आपको राजनीति से? ऐसा भंड का लोग जहाँ पे बैठा था, क्या काम है? आप सबसे बड़ा भंड है, भंड है, भंड। आपको मौत हो जाएंगे। आपको मौत होने के बाद कुत्ता आपका मुंह में मुंह पेशाब करेंगे। अपने शब्दों से बचना चाहिए सर, ये पता नहीं ये क्या भाषा है। अरे भगवान, ये चुप हो जाइए, इनका म्यूट करिए पहले। ये कौन सी भाषा है संजय सरकार जी? कहां से लेकर आते हैं इस तरह की भाषा? कहां से लेकर आते हैं? मैं तो सोच रही थी कि हो सकता है जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं इस्तेमाल होती हो बंगाली। मैं सर्च करने लगी इसमें, ये तो बहुत ही गंदे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं संजय सरकार जी। ये बहुत गलत तरीका है, गलत तरीका है। प्लीज आप लोग डिबेट में आया करिए, कम से कम शब्दों का सही इस्तेमाल किया करिए। एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के शर्मा जी, जल्दी से। देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की बात को सुन रहा था।
पहले तो उनको समझ होनी चाहिए कि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य का गृह मंत्रालय संभालता है, केंद्र सरकार नहीं संभालता है। तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी के गृह मंत्रालय के नाक के नीचे हो रहा है, और जो कुछ भी कर रही है ममता बनर्जी के सहमति के बगैर नहीं संभव। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदू मुसलमान हुआ, वहाँ से जीत कर आए। अरे बिहार में कौन सा हिंदू मुसलमान हुआ? आप तो 16 दिन तक SIR पे यात्रा कर रहे थे। अखिलेश यादव जाके वहाँ SIR पे प्रवचन बांट रहे थे। बिहार की जनता ने आपको मुंहतोड़ जवाब दिया और आप जो है 20-22 सीटों में जाके लटक गए। तो आपको कुछ जब नहीं समझ में आता तब आप जाकर इस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं। और यहां भी आपने ही शुरुआत की है, ममता बनर्जी ने ही हिंदू मुसलमान चालू किया है। ठीक है। और ये ममता बनर्जी का पहला नहीं है। ममता बनर्जी ऐसे हाथ जोड़ के भी वो नमाज पढ़ती नजर आई हैं, और कहीं पर जो है काली चंडिका भी पढ़ती नजर आई हैं। हाँ। तो वो इसलिए है क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान करना है, यही उनका एक काम रह गया ममता बनर्जी का, क्योंकि वो इसी से तुष्टीकरण कर सकती कहां तक जाएगी ये बड़ा सवाल है। तकरीबन 2.5 महीने के बाद चुनावी शंखनाद वहां पर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार वहां पर मुख्यमंत्री चुनी जा रही है, लेकिन इस बार क्या रहा उनकी मुश्किल है। हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी के गले की फांस बन गए हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने से रोका गया तो मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा, और अगर उन्हें बनाने की इजाजत दे दी गई तो फिर हिंदू समाज कहीं ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ना कर ले और वो एक तरफा उधर वोट कर दे। अपने आप में हुमायूं कबीर को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत नए सिरे से आगे बढ़ी है, लेकिन इस मुद्दे पर आगे किस तरह की परिस्थिति बनेगी, लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी का ये हिडन एजेंडा है। टीएमसी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है, और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है इनका विरोध करता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।